सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए, कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशन में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है? उस समय टीएमसी के नेतृत्व सुश्री ममता बनर्जी अकेले जीत के आई थी और उन्होंने कुछ अपना बात रखने के लिए कागज स्पीकर तक भेजा, बोलने के लिए कोशिश भी की, मगर यहाँ जो उस समय लेफ्ट फ्रंट का जो हाईएस्ट नंबर सीट जीते थे उस समय 63, फिजिकली ममता जी को बोलने नहीं दिया। और यहाँ तक जब ममता जी बार बार बोलने का कोशिश किया, नोक-झोंक हुई और पूरे फिजिकली, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, पूरे कम्युनिस्ट के पार्टी पूरा टूट पड़ा फिजिकली। ये तो लकीली मैं और हमारे पार्टी के कुछ सदस्य वहाँ सामने बैठे थे, हम लोग बिल्कुल आगे कूद गए और फिजिकली हम लोग ने जाके रुका। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। I want to tell on record that the opposition party will regret that this no confidence motion is brought in a wrong timing and a very in a wrong manner. गौरव गोगोई जब बोल रहे थे इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। Every time the Prime Minister has got up to speak on the floor of this House, and I think his worst political adversaries will recognize the fact that he's a peerless orator. There is no question. I don't think there is an orator today in India who matches him. There's no question. Everybody recognizes that fact. So every time he gets up on the floor of the House, he puts the Congress party through the shredder. I mean, they actually go through a shredding machine. So I cannot understand why they should cut their nose to spite their face, ask him to come to the House and put them through the shredder, as I have no doubt he will when he replies on Thursday. So this defies common sense, it defies logic, it defies political sense. I believe that there are other arguments that would have been more persuasive. The people of this country will decide if the Prime Minister has chosen not to speak, whether that was right or that was wrong, is for the people to decide. Sir, the government has been weakening institution.
Parliament to Election Commission. Modi never comes to attend Parliament. He has not replied to a single question in Parliament. I have seen many other parliaments. I have never seen a man like him, who as Prime Minister does not reply to a single question. So the INDIA MPs from the Rajya Sabha have moved a privilege motion against Leader of the House Piyush Goyal for levelling China-linked allegations against the Congress in connection with NewsClick funding. Piyush Goyal had seconded Sudhanshu Trivedi's comment on NewsClick and termed the Congress as traitors for funding anti-India propaganda. In his speech, the Union Minister had hit out at the Congress and coalition parties, alleging that supporting and funding the Chinese propaganda against the country. He also questioned Rahul Gandhi and claimed that he had relations with the Communist Party and China. After this, senior Congress leader Jairam Ramesh asked for an apology inside the parliament from him in a tweet. Earlier, remember, the opposition had moved a breach of privilege motion against BJP MP Nishikant Dubey as well for accusing Congress of Chinese links.